कड़वा बादाम एक प्राकृतिक औषधि है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के साथ ही ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारता है। कड़वा बादाम में सैपोनिन, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें डायबिटीज विरोधी गुण पाए गए हैं। ये बायोएक्टिव यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने, ग्लूकोज उपयोग में सुधार और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं। कड़वा बादाम डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भोजन के बीच फायदेमंद नाश्ते के रूप में काम कर सकता है। इन बादामों में मैग्नीशियम होता है, एक खनिज जो डायबिटीज प्रबंधन और ब्लड शुगर विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कड़वे बादाम का उपयोग उनके चिकित्सीय गुणों के कारण विभिन्न हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में किया जाता है। इन्हें कच्चा खाना सबसे अच्छा रहेगा। कड़वा बादाम के बाहरी भूरे छिलके को हटाकर शुरुआत करें। छिलका सख्त और कड़वा हो सकता है, इसलिए उपभोग से पहले इसे त्यागना आवश्यक है। आप बाहरी परत को धीरे से छीलने के लिए एक तेज चाकू या अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंदर का सफेद बीज दिखाई देगा। आप इसे पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। कड़वा बादाम एक प्राकृतिक औषधि है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के साथ ही ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारता है। कड़वा बादाम में सैपोनिन, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें डायबिटीज विरोधी गुण पाए गए हैं। ये बायोएक्टिव यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने, ग्लूकोज उपयोग में सुधार और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं। कड़वा बादाम डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भोजन के बीच फायदेमंद नाश्ते के रूप में काम कर सकता है। इन बादामों में मैग्नीशियम होता है, एक खनिज जो डायबिटीज प्रबंधन और ब्लड शुगर विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कड़वे बादाम का उपयोग उनके चिकित्सीय गुणों के कारण विभिन्न हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में किया जाता है। इन्हें कच्चा खाना सबसे अच्छा रहेगा। कड़वा बादाम के बाहरी भूरे छिलके को हटाकर शुरुआत करें। छिलका सख्त और कड़वा हो सकता है, इसलिए उपभोग से पहले इसे त्यागना आवश्यक है। आप बाहरी परत को धीरे से छीलने के लिए एक तेज चाकू या अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंदर का सफेद बीज दिखाई देगा। आप इसे पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। कड़वा बादाम एक प्राकृतिक औषधि है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के साथ ही ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारता है। कड़वा बादाम में सैपोनिन, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें डायबिटीज विरोधी गुण पाए गए हैं। ये बायोएक्टिव यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने, ग्लूकोज उपयोग में सुधार और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं। कड़वा बादाम डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भोजन के बीच फायदेमंद नाश्ते के रूप में काम कर सकता है। इन बादामों में मैग्नीशियम होता है, एक खनिज जो डायबिटीज प्रबंधन और ब्लड शुगर विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कड़वे बादाम का उपयोग उनके चिकित्सीय गुणों के कारण विभिन्न हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में किया जाता है। इन्हें कच्चा खाना सबसे अच्छा रहेगा। कड़वा बादाम के बाहरी भूरे छिलके को हटाकर शुरुआत करें। छिलका सख्त और कड़वा हो सकता है, इसलिए उपभोग से पहले इसे त्यागना आवश्यक है। आप बाहरी परत को धीरे से छीलने के लिए एक तेज चाकू या अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंदर का सफेद बीज दिखाई देगा। आप इसे पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। कड़वा बादाम एक प्राकृतिक औषधि है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के साथ ही ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारता है। कड़वा बादाम में सैपोनिन, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें डायबिटीज विरोधी गुण पाए गए हैं। ये बायोएक्टिव यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने, ग्लूकोज उपयोग में सुधार और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं। कड़वा बादाम डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भोजन के बीच फायदेमंद नाश्ते के रूप में काम कर सकता है। इन बादामों में मैग्नीशियम होता है, एक खनिज जो डायबिटीज प्रबंधन और ब्लड शुगर विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कड़वे बादाम का उपयोग उनके चिकित्सीय गुणों के कारण विभिन्न हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में किया जाता है। इन्हें कच्चा खाना सबसे अच्छा रहेगा। कड़वा बादाम के बाहरी भूरे छिलके को हटाकर शुरुआत करें। छिलका सख्त और कड़वा हो सकता है, इसलिए उपभोग से पहले इसे त्यागना आवश्यक है।
आप बाहरी परत को धीरे से छीलने के लिए एक तेज चाकू या अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे